हम लोग जो बोल रहे हैं कि रैंक के ऊपर काम करना है, जैसे ही हम गोल्ड होते हमको स्टार के लिए काम करना है, स्टार जैसे ही होते हमको गोल्ड स्टार के लिए काम करना है, गोल्ड स्टार जैसे ही होते हमको पर्ल के लिए काम करना है, पर्ल जैसे ही होते हमको एमरल्ड के लिए काम करना है, फिर रूबी के लिए काम करना है, फिर प्लैटिनियम के लिए काम करना है, फिर डायमंड के लिए काम करना है, फिर डबल डायमंड के लिए काम करना है, फिर रॉयल डायमंड के लिए काम करना है, और फिर क्राउन डायमंड के लिए काम करना है। ये रैंक के ऊपर काम करो, आपको पैसा झक मार के आएगा। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन हम काम कर रहे 1500 रुपए के लिए, हमारी गाड़ी अटकी है 1500 रुपए में। सर एक साइड में धंधा आ गया, दूसरे साइड में धंधा ही नहीं आ रहा है। अरे भाई वो आएगा, तेरा पेशेंस तो रख थोड़ा सा। मैंने क्या बोला था, देखो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि एक साइड धंधा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला एक साइड डेवलप करो। ये बिजनेस के अंदर पहले तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट करते हैं कि मैं सर कुछ भी हो जाएगा, 3 साल तक ये बिजनेस के अंदर मैं आपके साथ कमिटेड हूं। कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते 3 साल तक? देखिए आप कमिटमेंट दे रहे हो, और ये 3 साल में कमिटेड रह के आपको क्या काम करना है और करोड़ रुपए कैसा आएगा वो भी मैं, स्लो भी कैसा आएगा वो भी मैं बताता हूं आज। 3 साल के अंदर 1 करोड़ स्लो में भी कैसा आता है वो भी मैं बताऊंगा। अभी अगर ये रैंक के ऊपर आप काम करोगे, मैं चलो बोलता हूं गोल्ड बनने के लिए कितना महीना लगता है, अभी रैंक के ऊपर बात करते हैं, 1 महीना सफिशिएंट है? चलो गोल्ड से स्टार जाने के लिए कितना महीना जा सकता है आपके हिसाब से? अगर आप गोल्ड बनते हो 1 महीने में, तो गोल्ड से स्टार जाने के लिए अगर हम लोग रैंक के ऊपर काम करते हैं, 1500 को ऊपर काम करेंगे तो नहीं होएगा। रैंक के ऊपर कि मेरे नीचे गोल्ड होने चाहिए, मेरे नीचे मैक्सिमम गोल्ड रैंक अचीवर होने चाहिए, तो ऐसे गोल्ड आने के लिए 10 गोल्ड 10 लेफ्ट में और 10 राइट में आने के लिए आपको कितने दिन जा सकते हैं आपके हिसाब से? 3 मंथ? अगले प्रैक्टिकली बोलो, नहीं तो 1 साल हो गया गोल्ड हो गया हम लोग। पक्का? चलो आप बोलो, फिर हम लोग उसके ऊपर कैसा जा सकते हो, फिर मैं प्लानिंग देता हूं आपको। चलो आप बोलो 3 महीने में, अगले 3 महीने में आपका क्या बन जाओगे? स्टार। चलो गोल्ड स्टार बनने के लिए अगले कितने महीने लगेंगे? कितने गोल्ड लगते हैं वो तो पता होना चाहिए ना, उसके लिए आपको वो पता होना चाहिए। यहां पे आप गोल्ड होते हो, यहां पे 10-10 गोल्ड होते हैं, फिर अगले 25-25 गोल्ड होने के लिए कितने दिन जाएंगे? यही गलती हो रही है हमारी। सर जब आप पहले महीने में गोल्ड बनते हो और 3 महीने में जब आपके लेफ्ट में 10 गोल्ड राइट में 10 गोल्ड रहेंगे ना, अगले 2 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 महीने के अंदर 25 गोल्ड हो जाएंगे। हमारी गलती यही होती है। क्योंकि आप मेरे को बताओ, आपके डाउन लाइन में 10 लोग गोल्ड है, 10 लोग गोल्ड है, और इनको हम लोग बोलेंगे कि अगले 3 महीने में आपको क्या बनना है, तो ये 10 लोगों ने 25 गोल्ड बनाइए और ये 10 लोगों ने 25 गोल्ड बनाए। कितने गोल्ड हो गए? 250 गोल्ड हो गए। तो आपकी रैंक कौन सी होगी पता है आपको? क्या होता है? 50-50 पर्ल के लिए लगते, 100 क्या लगते? तो कम से कम आप एमरल्ड तो बन जाओगे। यहां पे क्या बन जाओगे? क्योंकि एमरल्ड बनने तक लेफ्ट में 185 और राइट में 185 गोल्ड लगते। क्या हो गया कि पहला महीना लग गया गोल्ड होने के लिए, लेकिन यही गोल्ड आप अगर अगले 3 महीने में 10 गोल्ड लेफ्ट में 10 गोल्ड राइट में बनाते हो, और ये 20 लोगों को अगर अगले 3 महीने का स्टार का टारगेट देते हो, अगले 3 महीने में किसका टारगेट देते हो? स्टार का टारगेट देते हो, तो आप एमरल्ड बन जाते हो। मैं बोलता हूं चलो 250 नहीं बन जाएंगे तो 185 तो बन जाएंगे ना। तो अगर आप कितने महीने में? अगले 3 महीने में की बात करता हूं, चलो तो 7 महीने के अंदर आपके डाउन लाइन में मैं पकड़ता हूं कि 200 गोल्ड लेफ्ट में 200 गोल्ड राइट में है, तो 1500 इंटू 200 कितना हो गया आपका इनकम?
और अवार्ड रिवॉर्ड पता है कितने लिए आपने? यहां पे आपको अगर आप टॉप का भी अवार्ड ले रहे हो यहां का, तो 52,000 रुपए अवार्ड मिल गया डायरेक्ट, बीच में का नहीं लिया, डायरेक्ट लिया 52,000 रुपए। तो 3.5 लाख रुपए इनकम कितने महीने में हो गया? 7 महीने में। तो हर महीने का इनकम कितना हो गया? और सिल्वर का वो तो खर्चे के लिए, लेकिन उसको ये हम करियर समझ रहे। वो हमारे खर्चे के लिए दिया है कंपनी ने, लेकिन हम उसके ही अंदर अटके, हम उसके अंदर ही करियर ढूंढ रहे। सर एक एक हफ्ता एक साइड में एंट्री आते हैं, दूसरी साइड में हम डालते हैं नहीं, तो दूसरा नेगेटिव होके बोलता है भाई मेरा पैसा वापस दे। तू मेरा एंट्री नहीं डाल रहा है तो आगे काम कैसा होगा? तो मैंने क्या बोला है, आप क्या करो, यहां पे आप हो 15 दिन ये बंदे के ऊपर काम करो, इसको गोल्ड बनाओ। अगले 15 दिन इसके ऊपर काम करो, इसको गोल्ड बनाओ। 1 महीने के अंदर 2 गोल्ड बना सकते हो या नहीं बना सकते? मैं बोलता हूं सिल्वर का 1 रुपए भी नहीं इनकम मिला, क्या फर्क पड़ता है? आपको करोड़ कमाने या 1500 कमाने? आप ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करोगे तो कम से कम 1 लाख रुपए जेब में से डालते हो या नहीं डालते हो? डालते हो या नहीं डालते हो? ये बिजनेस के अंदर 3 महीना आपके जेब में से पैसा डालो। कितना डालना है? रोज खर्चा करेंगे, रोज फील्ड में जाएंगे तो कितना रुपए खर्चा होगा सर? कितना रुपए होगा? आप घूमते हो रोज कितना? लेकिन सीरियसली रोज 10 प्लान करेंगे तो 200 रुपए में नहीं होंगे, 1000 रुपए रोज लगेंगे। 1000 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना खर्चा हो गया? 30,000। और 3 महीने का खर्चा कितना हो गया? 90,000। मैं बोलता हूं चलो और 10,000 इसके अंदर ऐड करता हूं, आपने 1 लाख रुपए इस धंधे के अंदर लगा दिया। आपने 3 महीना इस धंधे के अंदर कितना रुपए लगा दिया? मैं गारंटी लिख के देता हूं 1 लाख रुपए का 5 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन हम खर्चा करने के लिए रेडी नहीं। हम बोलते हैं उधर से आएगा तो ही मैं जाऊंगा। ऐसा ही होता है ना रामचंद्र सर? उधर से 1500 आएगा तो ही मैं जाऊंगा फील्ड में, नहीं तो फील्ड में जाऊंगा ही नहीं मैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो लाख रुपए डालोगे कि नहीं? अरे ये धंधा है भाई। ये धंधे के अंदर आपको पहले आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर और आपके फील्ड के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। 1 लाख रुपए निकाल ले लो, कर्जा ले लो कहीं से। मैं बोल रहा हूं कर्जा ले लो। 1 लाख रुपए लेके 3 महीना दिल से काम करो, 5 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन हम करते नहीं। हम बोलते स्वामिनी पैसा देगी तो मैं फिर काम करूंगा, और स्वामिनी बोलते तू काम करेगा तो मैं पैसा दूंगी। हाँ, तो वैसा ही होता है ना। तो आगे अगर मैं बोलता हूं चलो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, और मैंने जो बोला एक 15 दिन आप इधर गोल्ड बना दिया, एक 15 दिन इधर गोल्ड बना दिया, और इनको दोनों को बिठाया मेरे सामने और बताया कि देख भाई मेरा 1 रुपए इनकम नहीं बना, लेकिन मैं तेरे को 9,000 रुपए कमा के दिया, मैंने तेरे को 9,000 रुपए कमा के दिया। आप बता, तू तेरे लेफ्ट का राइट के 2 बंदों का नाम बता चल जो तू सेम डुप्लीकेशन करने वाला है। तो जब वो आपका इनकम नहीं देखेगा लेकिन खुद का इनकम हुआ है तो उसको विश्वास आएगा या नहीं आएगा? वो आपको छोड़ के जाएगा क्या? लेकिन हम क्या बोल रहे, साला मेरा 1500 आने के लिए दूसरी एंट्री आने तक उसको मैं डालता ही नहीं। तो वो बोलता है तू नहीं डालेगा तो मैं भी नहीं डालेगा। नीचे वाला बोलता है तू नहीं डालेगा तो मैं भी नहीं डालेगा। तो वो तो उसको लगता है कि साला ये सीनियर मेरी वजह से पैसा कमा रहा है, मैं डालूंगा तभी ये दूसरी साइड से डालता है। समझ रहे हो क्या गलती क्या हो रही है? गलती यहाँ पे चेन ब्रेक इसलिए हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप आपकी एंट्री को होल्ड मत करो, होल्ड खाली 24 घंटा करो, ये आपका अधिकार है। मैं आपको बोल रहा हूं ये अधिकार आपका है, 24 घंटा आपको होल्ड करने का, किसी का अगर पैसा आया आपके साथ पास तो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में आपको क्या करना है, और एक एंट्री मार्केट से उठानी है और आपकी जोड़ी मैच करके आपको कितना रुपए निकालना है। अगर नहीं आती है आपके पास से तो मतलब आपने काम नहीं किया, तो आप उसको होल्ड क्यों कर रहे हो भाई? शायद वो आपसे ज्यादा काम करके पैसा कमा सकता है, आपको ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है। अगर मान के चलो आपने इसमें 15 दिन काम किया,
यहाँ पे 10 गोल 10 लेफ्ट में लोग आ गए, 10 राइट में लोग आ गए। अभी आप मेरे को बताओ, अगले 15 दिन जब आप दूसरे बंदे को गोल्ड करते हो ना, तो आपका रोज इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी काम करेंगे ना, क्या नहीं करेंगे? करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो एंट्री आएगी, आप उधर काम करो, जोड़ी मैच होगी, पैसा आ जाएगा। लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए हमारा भी इनकम रुक रहा है, हमारी टीम का भी इनकम रुक रहा है, और किसी को पैसा नहीं आ रहा है। और फिर बोलते हैं हम स्वामिनी से पैसा नहीं आता है। तो स्वामिनी से पैसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम रैंक के ऊपर काम नहीं कर रहे। किसके ऊपर काम नहीं कर रहे? और आज से हमको रैंक के ऊपर काम करना है। आप जॉब में जाते हो, अगर आप चपरासी बन के गए तो आप चाहते हो कि जिंदगी भर चपरासी बनना है आपको? आप क्या बोलते हो कि मुझे क्लर्क बनना है, क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनना है, फिर मुझे ऑफिसर बनना है, फिर मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, फिर बड़ा बनना है, ऐसा चाहते हो ना आप? तो नेटवर्किंग में आने के बाद क्या 1500 चिल्लर कमाना चाहते हो क्या? और 1500 की चिल्लर पे भागोगे तो करियर आपका 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। कितने महीने के अंदर? और यहां पे इसलिए लोग नहीं है जो नहीं आए हो, क्योंकि उनका करियर ही 3 महीने में खत्म हो गया। और आज भी आप लोग आए हो, आपको होप है कि नहीं आज भी हो सकता है, हम कर सकते, तो आपके लिए एक बार जोरदार ताली। क्योंकि आज आप भी बहाने बता सकते थे ना, आप